राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए जी आप? मैं बोनी खड़ा के पास कुरगांव है जी, मेरा भिवानी जिले में। तो जो इस धाम पर आते हैं क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो इससे बढ़ के कोई धाम है ही नहीं। जो आदमी यहाँ पहुँच गया, समझ लो साक्षात भगवान के दरबार पे पहुँच गया। आप इस धाम पर कितने दिनों से पहुँच रहे हो? मैं यहाँ से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी से। 2 साल से? हाँ जी। जो आपने जो मनोकामना मांगी आपकी वो सभी पूरी हुई है? बिल्कुल, ये तो मांगने की ज़रूरत नहीं है जी। देने वाले ही ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं, इनके पास मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ श्रद्धा भाव से आता है, गुरु जी एक ही कहते हैं, भगवान का नाम लो, आपके काम स्वयं पूरे हो जाएंगे। और गुरु जी तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हैं। इनके पास जो भी आता है, किसी की मनोकामना पीछे नहीं रह जाती। और हमारा सबसे बड़ा इच्छा यही थी भी हमने गुरु जी मिल गए, हम तो सबसे बड़ा यही मानते हैं, हमारा काम वो हमारा पूरा हो गया। ये जो यहाँ पर जो पूर्णिमा के दिन हर महीने ये भंडारा लगता है? हाँ बिल्कुल, हर पूर्णिमा के ऊपर भंडारा लगता है। और अब की बार गुरुजी ने पौधे वितरित किए हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमें स्वच्छ हवा मिलेगी। इसलिए आज पौधे वितरित किए हैं। और इससे पहले जो पूर्णिमा थी उसके अंदर गुरुजी ने ये पक्षियों के लिए डोने वितरित किए थे। भाई सब अपने अपने मकान पे, घर पे, कहीं भी मिट्टी के डोने थे वो दिए थे, भाई ये लगाओ। तो समाज कार्य में भी गुरुजी बढ़ चढ़ के भाग लेने का लोगों से आह्वान करते हैं, और लोग गुरुजी के कहने से ये काम करते भी हैं। अच्छा, जो ये पौधे दिए गए आज, ये त्रिवेणी पौधे क्यों दिए गए हैं कि और भी पौधे दे सकते थे? जैसे ये त्रिवेणी देखो जी, आप नहीं पता है, हमारे पॉजिटिव एनर्जी जो सबसे ज़्यादा है वही इसी कारण तीनों वृक्ष लगाए जाए हैं। और जैसे ये मौसम बढ़िया है, इस कारण इस टाइम पे ये पौधे दिए गए हैं। पूजनीय भी हैं, धार्मिक हिंदू की आस्था भी इनसे जुड़ी हुई है। अच्छा, और तो ये पौधे दिए गए हैं, श्रद्धालुओं को भी बांटे गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धालु कहीं धाम में लगाए गए कि अपने घर पर? या नहीं, घर पे लगाओ, कहीं भी रास्ते में, रोड पे लगाओ, खुद की जगह कहीं भी हो, जहाँ पे भी आपने पौधा जिसको आप संभाल सको, उन्हीं लोगों को पौधे दिए जो उसको संभाल सकें और उसकी पूरी केयर कर सकें। ताकि ऐसा नहीं हो लगा के छोड़ दें पौधा मर जाए, उन्हीं लोगों को दिए जो इसको संभाल करके बड़ा कर सकें। ये भी आदेश दिया कि भाई इनकी? हाँ बिल्कुल, गुरु जी ने सबसे इसलिए बोला है भाई जो इनको लगा सके सिर्फ वही पौधे लेना। तो सभी लोगों ने यही लिया है भाई, हम इनको लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे। जब तक कोई ले जाएगा तो जो सेवा करेगा तो लेने का फ़ायदा है। हाँ जी। जो ले जाए तो त्रिवेणी है, पूजनीय है, धार्मिक है। जो अगर लेगा तो ले वो जाए जो इसकी पूजा करे और सही ढंग से इसका वो करे। अपना एक मिनट एड्रेस और बता दीजिए। मैं भिवानी से आया हूँ, प्रदीप कुमार। अच्छा जी, आपको धाम के बारे में कुछ बताओगे कि यहाँ पर क्या फायदा हुआ है, क्या नहीं? धाम में नाम से ही फायदा हो जाता है जी। गुरु जी का एक दर्शन एक ऐसे हैं गुरु जी के जो एक भगवान ही है, लगभग क्या है ही भगवान। आपको जी यहाँ पर इस धाम पर किस क्या फायदा हुआ है? हमें हर एक प्रकार का फ़ायदा हुआ है जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे फ़ायदा। हम तो घर पे अगर नाम भी लेते हैं गुरु जी का तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। आप इस धाम पर कितने दिन से आ रहे मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल में और 3 साल से पहले आपको कितनी बढ़ोतरी दिख रही है? मेरे सारे ही बढ़ोतरी, मन में जो सोचता हूँ हमारे सारे काम हो जाते हैं। सारी मनोकामना पूरी हो जाती है हमारी। जो भी सोचते हैं वही पहले ही गुरु जी पूरी कर देते हैं हमारी। राम राम जी। आप कहाँ से हो? हम चरखी दादरी से हैं जी। चरखी दादरी? हाँ जी। इस धाम पर आप कितने दिनों से आ रहे हैं? हम लगभग 3-4 साल से आ रहे हैं जी। 3-4 साल से? हाँ जी। अच्छा, आपने इस धाम पर क्या लगता है कि जो मनोकामना पूरी होती है? ये धाम बड़ा पवित्र है और गुरु जी साक्षात भगवान का स्वरूप हैं और भगवान जी के भेजे हुए दूत हैं। इनको भगवान ने मानव जाति का उद्धार करने के लिए भेजा है, जो कि मानव जाति आजकल सोई हुई है, जिनको ये नहीं पता कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, कि राम का नाम लेने से आदमी मानव की मतलब उद्धार हो जाता है। उनको बताने के लिए गुरुजी ये विशेष उनका मेन मोटिव यही है कि भाई आप राम का नाम जपो जितना जप सको, क्योंकि आपका मनुष्य का जो जीवन है वो इसी के लिए हुआ है। क्योंकि अगर मनुष्य राम का नाम नहीं लेगा तो उसको इस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उसका राम का नाम लो और उससे ही आपका मतलब उद्धार हो सकता है इस जीवन में। क्योंकि और जीव जंतु हैं वो कोई भी उनको बुद्धि नहीं दी गई ना, वो मतलब राम का नाम ले सकता, वो सिर्फ भोगी होनी है। सिर्फ मानव
योनि एक ऐसी है जो कि अपना उद्धार कर सकती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना राम का नाम लेके अपना मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इस जीवन मरण के चक्कर से छूट सकती है। एक बात और बताओ, जो गुरु रणदीप जी हैं, हाँ जी, ये कोई तांत्रिक विद्या करेंगे? ये कोई तांत्रिक नहीं है जी, ना कुछ ये टोने टोटके बताते, ना कोई झाड़ा फूसी करते, ना कुछ और करते। इनकी दिव्य दृष्टि ऐसी है जी जो किसी भी मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है, उनके सारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जिस टाइप के भी कष्ट होते हैं ना, वो अपने आप दूर कर देते हैं, अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इनके दर्शन मात्र में इतनी शक्ति है कि मतलब आदमी सोच नहीं सकता जी। उनको ये लगता है कि ये आम साधारण व्यक्ति है, लेकिन जो इनकी महिमा जानते हैं, जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो ही बता सकते हैं कि इनकी मतलब कितनी बड़ी ताकत है इनके पास। मतलब ये योग शक्ति के द्वारा मतलब अपने भक्तों के, अपने शिष्य के जो दुखी जन यहाँ आते हैं, योग शक्ति के द्वारा मतलब उनके दुख दर्द दूर करते हैं, हर तरह के, किसी भी तरह के हों। लेकिन ये कोई झाड़ा फूसी नहीं करते, ना किसी को ये बताते कि भी आप ये हवन कर देना, ये फलानी जगह ये मतलब वो चौराहे पे कुछ कर देना, कुछ नहीं करते। मतलब ये एक सिंपल, इनको कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट शक्ति दी हुई है, उस शक्ति के द्वारा मतलब ये काम करते हैं। ये और बताओ जी, इस दाम पर कोई पैसा वैसा लिया जाए कि नहीं लिया? कोई पैसा नहीं लेते, ना कुछ प्रसाद, बल्कि आज तो गुरुजी ने ये भी कह दिया, कोई प्रसाद लेके आता है ना, जैसे यहाँ पे केले का प्रसाद लेके आते थे भक्तजन, हर दरबार लगता था जब भी, बल्कि आज तो गुरुजी ने ये भी कहा है कि भाई यहाँ पे सभी को ये मना कर देना कि भाई यहाँ पे प्रसाद नहीं लेके आएंगे, क्योंकि प्रसाद लेके आते हैं तो भाई उनका जो भी पैसा खर्च होता है, भाई कोई मिठाई लेके आता है, कोई 500 रुपये का, कोई 100 रुपये का, कोई कितने रुपए का, तो हम नहीं चाहते भी कोई बेकार में मतलब यहाँ आए, वो ही हमारे लिए सब बहुत है। प्रसाद लेके हम यहाँ से जो अपना प्रसाद देंगे, जैसे केले का या जो 100 रुपये, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं लेके आए। आज गुरुजी ने बल्कि हमें स्पष्ट रूप से ये कहा है भी आप सब लोगों को यही बोलना कि यहाँ पे जो प्रसाद लेके आ रहे हैं उनको मना कर देना। और बल्कि आज जो हमारे विशेष गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, इस पर हमारे को त्रिवेणी के रूप में सभी भक्तों को मतलब ये पौधे दिए हैं, और ये जो कि पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है कि भी इनसे सबसे इसके प्रकृति के अंदर 3 पौधे सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, नीम, पीपल और बड़, जो कि आज गुरुजी ने खुद अपने हाथों से शिष्यों को दिए हैं, और उन्हीं को दिए हैं जो कि इनकी देखभाल अच्छे से कर सके, इनका पालन पोषण कर सके, और जिनको सुविधाजनक जहाँ भी ये लगाएं वो मतलब उनकी अच्छे से केयर करें, उनको बड़ा करें। ये नहीं कि इनको ले जाएं और अपने कहीं भी वो कर दिया। शुरुआत भी यही शुरुआत है, और ये वातावरण भी बहुत अच्छा है भाई। ये पौधे लगने के लायक है, सावन का महीना है, बारिश भी आती है तो इसमें पौधे वैसे भी लग जाते हैं। तो अब की बार इन्होंने, पिछली बार गर्मी का जेठ का महीना था तो गुरुजी ने हमको ये मिट्टी के सिकोरे दिए थे, जिसमें जगह जगह अनाज और पानी भरने के लिए दिए। गुरुजी का उद्देश्य बहुत सरल है और स्वाभाविक है, मतलब इतना बढ़िया है, जो कि आम लोगों का कईयों का होता है जो धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं और करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए या कोई अपना नाम। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मानव जाति का उद्धार, जो कि मतलब मानव जाति का जन्म हुआ है मेन मोक्ष के लिए हुआ है कि अपना इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। तो उनका मेन मोटिव ये है, सिर्फ ये शारीरिक और मानसिक ये धार्मिक जो आर्थिक कष्ट है ये दूर करने का। तो एक इनका एक ये समझ प्रलोभन है मनुष्य को देना कि भी इसके सहारे ये लोग इनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन मेन ये गुरुजी यही बताते हैं कि आपका काम है सिर्फ राम का नाम रटना, बाकी सब मैं काम मैं करूँगा, आपको कुछ नहीं करना। आपका सिर्फ मेन काम है राम का नाम रटो जितना रट सको, मतलब और कोई फीस नहीं है इनकी, ना कुछ हो, सिर्फ एक राम का नाम रटना ही इनकी फ़ीस है। तो इससे बढ़ गया कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई जगह जाते हैं हम देखते हैं कोई कुछ ढोंग कर देता है, कोई कुछ को बता देता है। हमें तो जब से इनके बारे में पता चला है ना, और कहीं हम जाने का मन ही नहीं करता। इनसे इतने जुड़ गए, इनसे इतना हमारे जितने भी कष्ट है ना अपने आप दूर हो गए, अपने आप ही आदमी खींचा हुआ आ जाता है। हाँ, खींचा चला जाता है, रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मन में यही रहता है कि एतवार है, बीच में कोई भी छुट्टी है, चलो गुरुजी के दर्शन करने चले जाए। आज बल्कि हमारा वर्किंग डे था तो भी हम अपने शॉप बढ़ा के आए यहाँ पे। वर्किंग डे का हमें हमारा अपना काम मतलब वहाँ नुकसान और उससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ जितना फ़ायदा होगा ना मतलब उससे कई गुना फ़ायदा होता है यहाँ पे। आप किस चीज़ की शॉप कर रहे हो जी? हमारा जी स्पेयर पार्ट का काम है और स्कूटर मैकेनिक का काम है, स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह का। कहाँ पर है जी आप? ये चरखी दादरी में ही, अग्रसेन धर्मशाला के पास। हाँ जी, अनिल मोटर के नाम से है।
और क्या नाम है, लेकिन गुरु जी के आदेश मतलब कृपा से मतलब इतना भंडार भर गया है जी, सब कुछ खुशी, बच्चे सब पढ़े लिख रहे हैं और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है।